अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। धर्म प्रेमी सज्जनों, आज मैं पंडित पुरुषोत्तम जी पांडे आप लोगों के सामने एक धर्म की बात बताने जा रहा हूं। हम लोगों के सनातन धर्म में स्त्रियों को वामांगनी कहा जाता है। आज मैं आप लोगों के सामने यही बात रखने जा रहा हूं कि पत्नी को पति के बाएं भाग में कब बैठना चाहिए और दाहिने भाग में कब बैठना चाहिए। आप लोग देखते होंगे, ऐसे तो वामांगनी कहा ही जाता है, अर्धांगिनी कहा जाता है, लेकिन किसी किसी पूजा पाठ में देखे होंगे कि पत्नी पति के बाएं भाग में बैठती है और कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि दाहिने भाग में बैठती है। सच्चाई क्या है, आज मैं आप लोगों के सामने यही रखने जा रहा हूं कि पति के बाएं भाग में पत्नी कब बैठती है और दाएं भाग में कब बैठती है। तो आप लोग सुने कि सिंदूरदान के समय और द्विरागमन के समय, भोजन करने के समय, सोने के समय और सेवा करने के समय और अभिषेक करते समय या ब्राह्मणों के पांव धोते समय पत्नी को बाएं तरफ बैठना चाहिए। ये इतना जगह पत्नी हमेशा पति के बाएं तरफ रहती है। सिंदूरदान, द्विरागमन, भोजन, शयन, सेवा और अभिषेक और ब्राह्मणों के पांव धोना, इन सब कर्मों में पत्नी पति के बाएं तरफ बैठती है। और दाहिने तरफ कब बैठती है ये जाने, किन अवसर में पत्नी पति के दाएं बैठती है। तो कन्यादान के समय, कन्यादान देना हो उस समय पत्नी पति के दाएं रहती है। विवाह के समय में, यज्ञ कर्म करने में या जात कर्म संस्कार करने में या नामकरण करने में तथा अन्नप्राशन के समय, ये सब शुभ अवसरों पर पत्नी को पति के दाहिने तरफ बैठना चाहिए। यही अंतर है, दोनों तो धर्म का ही काम है, लेकिन सिंदूरदान, द्विरागमन, भोजन, शयन, सेवा, अभिषेक और ब्राह्मणों के चरण धोते समय पत्नी को पति के बाएं रहना चाहिए। और कन्यादान के समय में, विवाह के समय में या कोई यज्ञ कर्म करते हो उस समय में या जात कर्म संस्कार करने में, नामकरण संस्कार करने में या अन्नप्राशन करने में पत्नी पति के दाहिने तरफ बैठती है। और एक और बात जाने की, बाएं दाएं का चक्र क्या है, क्यों बाएं और दाएं क्यों बैठाया जाता है। तो जो कर्म स्त्री प्रधान होते हैं, जो कर्म स्त्री प्रधान होते हैं अथवा जो कर्म इहलौकिक होते हैं, उसमें पत्नी पुरुष के बाएं तरफ बैठती है। स्त्री प्रधान जो कर्म है उसमें बाएं बैठती है। जैसे मांग में सिंदूर भरना, ये स्त्री प्रधान कर्म है। सेवा, शयन इत्यादि ये सब स्त्री कर्म प्रधान, इसलिए स्त्री को बाएं बैठना है। और यज्ञ इत्यादि जो है, यज्ञ हुआ, कन्यादान हुआ, विवाह हुआ, ये सब पुरुष प्रधान कर्म है, इसमें पत्नी को दाएं बैठाना है। यही बाएं और दाएं बैठने का यही नियम है। यही बता करके बंधु मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री सीताराम।